सीताराम भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। तो मेरा नाम तो आपको पता ही है और आज हम बात करेंगे उस परंपरा की जिसको देख के खुद भगवान भी बोलते हैं भाई वेट अ मिनट, ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, ये कहाँ से आ गया। बलि प्रथा की हम बात करने वाले हैं, बलि देने वाली परंपरा की जो सदियों से चली आ रही है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि जब जब इंसानों ने अपने लॉजिक को छुट्टे पे भेजा है तब तब ऐसे कारनामे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता है बलि प्रथा का क्या ही सीन है। मतलब लोग बकरे को काट रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं और भगवान को चढ़ा रहे हैं और भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं, जबकि भगवान का इसमें ऊपर से नीचे तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो खुद भी सोचते हैं कि मैंने तो जोमेटो से लड्डू ऑर्डर किए थे, ये खून वगैरह कहाँ से आ गया, ये मांस मटन कहाँ से आ गया। पर अब उन्हें कौन समझाए कि नहीं भगवान जी, ये तो बस आपके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, आपके नाम का गलत यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं कि भगवान खुद पशुपतिनाथ है, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी पशुओं की हत्या हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो लोग तो माता काली को बलि चढ़ाते हैं। ओ बेवकूफो, पहले सुन लो। माता काली ने असुरों का अंत की थी, जो लोगों का बुरा करते थे, मासूमों को नुकसान पहुंचाते थे, और तुम उनको प्रसन्न करने के लिए मासूमों का अंत करके, उनका खून खराबा करके, उनको मार के उनको भोग लगा रहे हो और खुद खा रहे हो, खुद का पेट भर रहे हो लिटरली। अबे साले। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहली बात करेंगे हम शास्त्रों की, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग पूछेंगे आपके पास क्या सबूत है कि बलि प्रथा नहीं है। तो मेरे पास नहीं, हमारे शास्त्रों के पास, वेदों के पास, पुराण के पास, भगवत गीता में भी लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हमारे शास्त्र उठाया जाए तो उसमें साफ लिखा है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इन बेवकूफों ने क्या सुना, हिंसा परमो धर्म। इसलिए कहा पढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। पढ़ते लिखते थे तो पढ़ना लिखना तो ढंग से आता था। अहिंसा को हिंसा पढ़ रहे हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें। अब देखो भाई, मुझे समझ नहीं आता, ये बेवकूफ लोग भगवान को बलि चढ़ाते ये सोच के कि हमारी मन्नतें पूरी होंगी या भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। भाई वो भगवान है, कोई कसाई खाने के मालिक नहीं जो मासूमों के निर्जीवों की हत्या देख के खुश हो जाएंगे। गीता में भी लिखा है कि धर्म को, अहिंसा ही धर्म का पालन करना है, और तुम हिंसा कर रहे हो, खा रहे हो खुद। ये बोलना तुम्हें खाना है, तुम्हें बड़ी लालसा है खाने की, तुम क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रहे हो, हम बलि देंगे और हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। हद है यार। मतलब अरे भाई, भगवान को खुश करना है इसलिए बकरी काट रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं। भाई भगवान को खुशी करना है तो लड्डू पेड़े चढ़ाओ, चॉकलेट ब्राउनी चढ़ाओ। बकरा क्यों चढ़ा रहे हो, ताकि भगवान भी बोले कि चॉकलेट ब्राउनी तो बहुत अच्छी है। बकरा खाने के बाद भगवान कौन से खुश होने वाले, कौन से भगवान बकरा खाते हैं बताओ। कौन से तुमको पुराने रामायण देखी होगी, तुमने महाभारत देखी होगी, कहाँ तुमको दिखा कि पशुओं की हत्या करके भगवान खा रहे हैं। कौन से एंगल से, तुम हर एंगल से भाई मैड एंगल हो तुम लोग सच्ची में। अब देखो बहुत होगी मजाक की बातें, लेकिन एक और चीज़, अगर मैं सच्ची बोलूँ तो ये बलि प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ये जो प्रथा है इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। भगवान का कोई हाथ ही नहीं है इसमें। तो तुम लोग क्यों ही फालतू में ये बलि प्रथा का पालन कर रहे हो। अब तक के मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि अभी इंडिया में कई सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे बलि प्रथा का यूज़ होता है, मतलब बलि दी जाती है जानवरों की और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। मैं बताऊँगी उनका नाम, बट वहाँ के पंडितों से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये तो प्राचीन कालों से चली आ रही है और इसलिए हम ये पालन कर रहे हैं इसका। लिटरली शाबाश बेटा। प्राचीन कालों में तो लोग तपस्या भी करते थे। बैठ जाओ तपस्या पे, तुम बैठ जाओ भरी बारिश में, कीड़े मकोड़े खाएंगे तुम्हें, बैठ जाओ तुम, भगवान रक्षा करेंगे तुम्हारी। प्राचीन कालों से चला आ रहा है, अरे यार किसको बता रहे हो तुम, बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको। और वैसे भी अगर तुम शास्त्र उठाओ तो कोई शास्त्र ये नहीं बोलता कि कली दो जानवर की तो भगवान प्रसन्न होंगे। अगर एक बार देखो तो हाँ, प्राचीन कालों में ये किया जाता था, क्योंकि प्राचीन कालों में जब आपदाएं आती थी, विपदाएं आती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी, कोई सुनामी वगैरह आ जाती थी, बट्ठर जमीन हो जाती थी, पानी नहीं बरसता था, बहुत सारी चीज़ें आपदाएं आती थी, तब वहाँ पे कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने अपना दिमाग चलाया कि ओ हो सकता है शायद ग्राम देवता हमसे नाराज़ है, धरती माता हमसे नाराज़ है, देवी देवता हमसे नाराज़ है, तो इनको खुश किया जाए। तो खुश करने का कौन सा तरीका, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जानवरों की बलि दी जाए। तो जानवरों को मार देते हैं, उनका मांस वगैरह भगवान को चढ़ा देते हैं, तो शायद वो खुश हो जाएंगे। ये कम पढ़े लिखे लोगों ने ये सोचा, मतलब इन्होंने लॉजिक को तो तेल लेने भेज दिया था और इन्होंने ये सोचा, इसका उपाय निकाला, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, अगर आज टाइम बुरा है तो कल टाइम अच्छा होगा। सुनामी 365 दिन नहीं रहती, एक दिन आती और फिर बाद में सारी चीज़ें शांत भी हो जाती। बट इनको वो नहीं लगा, इन्होंने ये सारी चीज़ें की, बलि बलि दी और फिर शायद कुछ समय अच्छा हो भी क्या होगा, तो इनको ऐसा लगा ओ हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। किसने कहा था दिमाग का ज़्यादा यूज़ करने के लिए, और दिमाग तो तुम्हारे पास था ही नहीं, क्योंकि अगर दिमाग होता तो शायद तुम ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं लाते, क्योंकि लॉजिक को तुमने तेल लेने भेज दिया था। मतलब सबसे ज़्यादा एक गलत ऐप, एक फेक ऐप इंस्टॉल हो गया, जिसका अनइंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो अपडेट ही हो रहा है, अपडेट हो रहा है और अपडेट ही हो रहा है। इसको अनइंस्टॉल करने के लिए लोग नहीं मानेंगे लिटरली।
बट अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रही तो उठा लो शास्त्र, फिर तुम्हें लड़का हो रहा है, ठीक है, और तुम बोल रहे हो ओ हमने 12 बकरों की बलि दी है इसलिए लड़का हुआ, इसलिए बेटा हो गया, और फिर वो बेटे को कष्ट हो रहा है, तो क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मन्नतों का है इसलिए इतने कष्ट है। बेटा मन्नतों का नहीं है, जो तुमने 12 बकरों को काटा और उनको जितनी पीड़ा हुई, जितना दर्द हुआ ना, वो सारे दर्द की नेगेटिव एनर्जी इसमें है, इसलिए उसे इतने कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। और रही बात ये बलि प्रथा की, तो ये तो अनइंस्टॉल होना ही चाहिए भाई, मतलब ये देश में अपडेट ही हो जा रही है, अपडेट ही हो जा रही है, अपडेट ही हो जा रही है, लेकिन इसको ख़त्म करने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। जो आवाज़ उठाते हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। इंडिया में बहुत से ऐसे फेमस टेम्पल है, एक का नाम लूँगी, माता कामाख्या का टेम्पल आसाम में, जहाँ पे बलि दी जाती है, और वहाँ के पंडित जी बोलते हैं कि ये तो ज़रूरी है, ये तो प्राचीन कालों से चला आ रहा है। तो भाई प्राचीन कालों के लोग बुद्धू थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ गवार थे, तो तुम क्यों बन रहे हो? तुम तो पढ़ो लिखो, तुम तो सही समझो, तुम तो सही का साथ दो, तुम भी वही चीज़ कर रहे हो कि हाँ इसने किया तो हम भी करेंगे, पागल इंसान। और वो चीज़ बोल रहे हैं कि हम बलि दे रहे हैं। भाई क्या, कौन से भगवान बोल रहे हैं कि हमको बलि दो, खून खराबा करो, अहिंसा करो? नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो, और इस कलयुग में वही है कि अधर्म का पल्ला भारी और धर्म का पल्ला कमज़ोर है, क्योंकि कोई आवाज़ उठा नहीं सकता, जो आवाज़ उठाता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे टेम्पल है जहाँ पे मुर्गों को, बकरियों को और जीवों की हत्या की जाती है, निर्जीवों की हत्या की जाती है। उनको इतना शौक है ना बलिदान देने का, तो तुम खुद का अंगूठा काट के दे दो ना, खुद का एक हाथ काट दो, खुद का पैर काट दो, खुद की गर्दन काट लो, खुद तबाह हो जाओ, खुद दे अग्नि में कूद जाओ ना, खुद हवन में कूद जाओ। है हिम्मत? इतना ही शौक है ना भगवान को प्रसन्न करने का, और फिर भगवान खुश हो जाएंगे। है हिम्मत? नहीं है। जब तुम्हें इतना सा कट लग जाता है, तो तुम्हारे आँख से आंसू, और तुम इतना ये करते हो, तो तुम किसी मासूम जानवर को कैसे, मतलब तुम जिस माँ की पूजा करते हो, एक जानवर की माँ को उससे अलग कर देते हो, और तुम बोल माँ की पूजा करो, उसकी ममता से बड़ा कुछ भी नहीं है, जो बहुत दयालु है, उसी माँ को तुम बकरा चढ़ा रहे हो, मुर्गी चढ़ा रहे हो, और पता नहीं कौन से बर्ड्स की भी बलि देके उनको चढ़ा रहे हो, और तुम्हें लगता है वो प्रसन्न होंगी। वो सबकी माता है, इस धरती पे जितने जीव है ना, सबकी माँ है, और किसी माँ के सामने अगर उसके बच्चे की बलि दी जाए तो उसे मंजूर नहीं होगा, और तुम वही कर रहे हो। तुम उस माँ काली को, उस काली को बलि चढ़ती है, किसने बोला ये? कद्दू की बलि दो, नींबू की बलि दो। बलि देना है तो अपने अहंकार की, नकारात्मक सोच की दो, अपने ईगो की दो, बलि देना ही है, समझे? के ज़माने में यज्ञ वगैरह होते थे, उसमें घी डाला जाता था, धान्य डाला जाता था, ये सारी चीज़ें डाली जाती थी, और इसका मतलब यही था कि बलि का, अगर शास्त्रों में मतलब देखा जाए तो बलि का मतलब है अर्पण करना। कोई चीज़ तुम अर्पित कर रहे हो भगवान को समर्पण करने के लिए, ठीक है, भगवान को समर्पण कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर इतना ही समर्पण का शौक है, तो इतना त्याग करना है, इतना ही अर्पण करना है, तो अपना जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी अहंकार है तुम्हें, वो सारी चीज़ें दे दो। तुम मासूमों की, जानवरों का खून, मासूमों की जानवर की बलि देके उनको चढ़ा रहे हो, तो ये तो भाई मतलब जिस माँ की तुम पूजा करते हो, उसी माँ के सामने उसी के बच्चे, क्योंकि इस धरती पे जितने भी जीव है वो सब उनके बच्चे, और उसकी बलि तुम दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि माता प्रसन्न हो जाएंगी। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा अच्छी सोच तो शायद ही किसी की होगी। मतलब यही तो है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो बढ़ेगा ना। हम पढ़े लिखे है ही नहीं, हम पढ़े लिखे अनपढ़ है। इससे पता क्या होता है, जो लोग एथिस्ट, जो लोग भगवानों में नहीं मानते, उनको सवाल उठाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म में ही तो जानवरों की बलि दी जाती, मतलब हम खाते तो बुरे हैं, और तुम्हारे धर्म में तो मंदिरों में कैसे भगवान है, तुम्हारे मंदिरों में तो बलि दी जाती है, और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, गौ तुम्हारी माता है, लेकिन मुर्गी और मटन उसको तुम खाता है, राइट? वो तुम्हारे पेट में जाता है। वेरी गुड। इससे ज़्यादा अच्छी सोच तो शायद ही कहीं होगी, इसलिए तो इंडिया तरक्की पे है। मतलब एकदम पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो बढ़ेगा ना। ये पढ़ाई लिखाई है हमारी, समझे? ये है, ये हम पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक एग्जांपल दूँ। जब तुम मुर्गी को पकाते हो बहुत ज़्यादा तेज़ आग में, और जब तुम बकरी को भी पकाते हो या उसको काटते हो, जितना भी उसको कष्ट होता है, सोचो अगर तुम्हारी एक उंगली काट दी जाए, तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाए, तो तुम्हारे ही बेटे के सामने या तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बेटे की गर्दन काट दी जाए, तो तुम क्या फील करोगे? क्या होगा तुम्हें? वो दर्द, वो पीड़ा। फिर बोलते हैं कि लोग इतना प्रलय क्यों आ रहा, ये सुनामी आ गई, लोग मर रहे, जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। लोग कर्मा में मानते हैं, लेकिन फिर भी नॉनवेज खाते हैं। अभी मेरी घुमा फिरा के गाड़ी नॉनवेज पे इसलिए आ गई क्योंकि सही है, क्योंकि ये वीडियो बलि प्रथा पे तो है, लेकिन उन लोगों पे भी है जो ये खाते, क्योंकि माता कामाख्या के टेम्पल में भी जो बलि चढ़ती है उनका प्रसाद लोगों को दिया जाता है, लोग ग्रहण करते हैं क्योंकि वो प्रसाद है। भाई प्रसाद का मतलब है, जब भगवान को याद करके जब प्रसाद चढ़ाते हैं, तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो उस प्रसाद में आ जाती है, वो हम ग्रहण करते हैं ताकि हम पॉजिटिव हो जाए, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहे। और तुम एक ऐसा प्रसाद खा रहे हो जिसको बनाने में ही इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी क्रूरता यूज हुई, उसमें नेगेटिव एनर्जी होगी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होगी, और तुम उसे प्रसाद समझ के खा रहे हो जो ग्रहण भगवान खुद नहीं करते। ग्रेट ग्रेट
वीडियो से बलि प्रथा पे नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो नॉनवेज खाते कि बेटा उनको अगर पूछा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि मॉडर्न कि हम खाएंगे नहीं तो आबादी नहीं बढ़ेंगी। बेटा जी ये मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस है, इतनी तरक्की की है कि आबादी को कैसे रोकना उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो तुम बहाने मत मारो, तुम्हें खाना है तो बहाने मत बनाओ। हद है यार। मुझे तो लगता है कुछ दिन में इंसान ना भूख के लिए, खुद के पेट के लिए, खुद की उंगली, खुद के माँ की, खुद के बाप की, खुद के ही बच्चों की मांस खाने शुरू हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल अधर्म तो बढ़ेगा ही ना। हो जाता है, प्रलय आ जाता है तो फिर लोग क्यों चिल्लाते हैं तुमने ही अधर्म किया था ना। लोग कर्मा में मानते फिर भी ये नहीं समझते कि हम अगर किसी मासूमों को खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका कर्म हमें भी भुगतना पड़ेगा। फिर लोग सोचो ना, तुमने पका पका के नोच नोच के खाया और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, फिर तुम्हारे चिथड़े चिथड़े उड़ गए और फिर वही कुत्ते बिल्ली से नोच नोच के खा रहे। आया ना कर्मा, तुम भी जल गए अग्नि में, ब्लास्ट हो गया कहीं, हुआ ना, क्योंकि तुमने भी तो वही किया था। फिर तुम्हारे पास भी तो वही आया, लौट के घूम फिर के तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। तो तुम क्या बोल रहे हो। और रही बात मंदिरों में भगवान के नाम पे ये फालतू के काम करने वालों की, तो तुम पागल हो फिर। और मैं तो बोलूँगी फिर चाहे विवाद कर लो, फिर हमारे धर्म के लिए हमने आवाज़ उठाई। बेटा धर्म मेरा भी हिंदू है, ठीक है ना। तो मैं धर्म के लिए आवाज़ नहीं, मैं धर्म के लिए ही आवाज़ उठा रही हूँ, मैं धर्म के लिए ही बोल रही हूँ। क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो निहायती अधर्म है, ठीक है। तुम्हारे जैसे अधर्मियों का इस कलयुग में ना कोई काम नहीं है, समझे। क्योंकि अधर्म तुम कर रहे हो, हम नहीं। हम तो आवाज़ उठा रहे हो और भगवान देख रहा है। शाबाश बेटा। तो भगवानों को बदनाम करके तुम खुद के पेट भरने वाले, तुम बताओगे अब धर्म क्या है, तुम बताओगे शास्त्र, तुम बताओगे बलि देने से क्या होता है। ग्रेट, वेरी गुड, हम मानेंगे इनको, बहुत अच्छी बात। अगर देखा जाए तो सच तो ये है कि भगवानों को हमारा प्रेम, निष्ठा, सच्चाई चाहिए। भगवान को खुश करना है तो अपने प्रेम से, पूजा से, अपने सच्चे मन से, अपनी पॉजिटिविटी से करो, ठीक है। निर्दयी बन के किसी जानवर की बलि से वो खुश नहीं होंगे। तो ये बलि प्रथा बंद करो। खुद का पेट भरने के लिए भगवान को बदनाम करना बंद करो। प्रथाएं चली आ रही है, ये इंसानों ने बनाई थी, और अगर इंसान प्रथाएं बना सकता है तो प्रथाएं तोड़ भी सकता है। जो लोग बोलते हैं कि परंपरा है, बरसों से चली आ रही है तो हम कैसे तोड़े। तो अगर भीड़ गलत रास्ते पे जा रही है तो तुम तो गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। तो प्रथाएं इंसानों की बनाई हुई है और इंसान बना सकता है तो तोड़ सकता है, तो तुम तोड़ो। अगर तुम चाहो तो बदलाव कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन तुम ही स्वार्थी हो तो तुम क्या ही करोगे। लिटरली तुम क्या ही करोगे। डरो भाई, डरो, कलयुग से तो डरो, क्योंकि यहाँ का किया यहीं पे आता है, समझे। इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगी। और अगर आपको सच में लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। और मुझे अगर पता है कि मैं सही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वीडियो को मतलब लाइक करो, नहीं करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है सबके दिल पे चोट लगेगी, क्योंकि मैंने बोला है तो सबको चुभेगा, और जो लोग रिलेट करेंगे उनको तो चुभेगा। तो ये मत बोला कि अरे यार ये क्या फालतू में ज्ञान दे रही है। ज्ञान मैं दे भी नहीं रही हूँ। चाणक्य ने क्या, ज्ञान उसी को दो जिसमें ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता हो। और तुम लोगों में जिन्हें लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो तुम में क्षमता है नहीं, क्योंकि तुम पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हो। मतलब शायद पुराने लोगों ने अपना लॉजिक को तेल लेने भेजा था, तुमने भी भेज दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस मेरा यही मकसद है कि जो बलि प्रथा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूरता फैला रही है सारी चीज़ें। और बस अगर तुम्हें वीडियो रिलेट करे तो तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं भी लगे तो एज यू विश। मेरा काम है मेरी बात रखना, तुम्हारा काम है सुनना नहीं सुनना। मैं नहीं कह रही हूँ मेरी बात सुनो, लेकिन बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये। क्योंकि अगर मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी होती, ऐसी पावर होती तो लिटरली मैं ये सारी चीज़ें बंद करवा देती। बाय।